जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूं। वीडियो आपके इम्पोर्टेंट है और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपकी वीडियो है पीएच मान, आपके एसिड बेस जो भी होते हैं उनसे संबंधित वीडियो है। जो इसमें वही क्वेश्चंस को अधिकतर इंक्लूड किया गया है जो पहले कई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। उसका पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ मैं। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो पार्ट 1 में भी मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको ही इंक्लूड किया है, जो आपके डिफेंस के और सिविल सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिए। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं। ये है आपका पार्ट 1 पीएच का। पीएच मान ट्रिक से महत्वपूर्ण वीडियो, ये मैंने इसका हेडिंग बना दिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पीएच होता क्या है। पीएच एक स्केल होती है, इस टाइप की जो आपने स्केल यूज़ की होगी, जब पढ़ते टाइम आप यूज करते हैं स्केल। उसमें 1 से लेके 14 तक के अंक होते हैं, 14 तक इसमें अंक लिखे होते हैं। जो 7 नंबर होता है वो आपके उदासीन का होता है, मतलब न्यूट्रल का होता है 7। और 7 से जो कम होता है उस तरफ आपका एसिड होता है, अम्ल होता है। और 7 से जो ऊपर होता है उसको क्षारीय बोलते हैं हम, जिसको बेस बोलते हैं। यानी वो क्षारीय होता है 7 से ऊपर वाला, 7 से नीचे वाला आपका अम्ल होता है। अब बात करें जल। एक बात और है, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं दोस्तों अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो क्षार मतलब खारे टाइप के होते हैं, खारे या नमकीन जैसे होते हैं, खारे या नमकीन जैसे होते हैं। आपने रियलाइज भी किया होगा। तो अभी बात करते हैं जल। जल आपको कैसा लगता है? जल सीधी सी बात है, मैं आपको टेस्ट के हिसाब से बताऊँ, आपने सभी टेस्ट भी किए होंगे, उसी हिसाब से मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ दोस्तों। जल आपने पिया होगा तो जल आपको ना खट्टा लगता है और ना ही खारा लगता है, ना ही कड़वा लगता है। आपको कैसा लगता है? नॉर्मल लगता है, उदासीन टाइप का लगता है। तो उदासीन है तो उसका मतलब कितना, उसका एसिड 7 है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7। अब समझ गए आप जल कैसा होता है। जल आपको सभी पीते हैं, जल पानी पीते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है जल पीना। क्यों लाभदायक होता है? उसका इंपॉर्टेंस यही है क्योंकि वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसलिए वो है। तो समझ गए जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें लिखा है संतरे का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। जो संतरे का पीएच मान कितना होता है ये देखो भाई। तो संतरे का जो रस होता है उसका पीएच मान, पहले आपने संतरा खाया होगा, संतरे का रस पिया होगा, आपको कैसा लगा है संतरे का रस? तो संतरे का रस आप सबको पता है, सबको खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा। अब खट्टा लगता है, कितना खट्टा लगता है? बहुत खट्टा लगता है, चखने में बहुत खट्टा लगता है। तो देखो सीधी सी बात है, ये है 9, इसका मतलब ये 7 से ऊपर है, तो ये तो इसका आंसर है ही नहीं सकता, क्योंकि 7 से ऊपर है तो क्या है, ये आपका क्षार है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 की बात करें, 6 इसका मतलब पानी से थोड़ा कम खट्टा होगा, लेकिन ये तो ज़्यादा खट्टा होता है तो 6 भी नहीं हो सकता। 5 भी इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया? 3.7, यानी ये कितना होता है? 3.7 होता है दोस्तों। एक बात और, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन मैं जवाब भी दे देता हूँ। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल कौन सा पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड संतरे के अंदर पाया जाता है। तो आपको ट्रिक से पता चल गया। इसका कम होता है स्वाद में तो ऑटोमेटिकली इसका कम ही होगा, 3 से 3.7 इसका आंसर होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं रक्त जो अपना ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ब्लड का आपको सिंपली पता होगा कि ब्लड जब आपने कभी भी थोड़ा बहुत टेस्ट भी किया होगा, कहीं लग गए होगा तो थोड़ा मुंह से लगा होगा तो भी आपने टेस्ट कर, देखो सीधी सी बात है, ब्लड का एसिड तो ब्लड होता नहीं है। आप हम ये कहते हैं प्योरली एसिड होता है, ऐसा नहीं है। ब्लड का जैसा आपका वो होता है, जैसे हम पानी पी रहे हैं, पानी में क्या है आपका 70% से ऊपर ब्लड में क्या है 70% से ऊपर पानी है। जो आप पानी पी रहे हो 7 से ऊपर जल पी रहे हो, जल है आपका 70% से ऊपर ब्लड में जल है, तो सीधी सी बात है जो जल का पीएच मान है उसके लगे ढगे वो उतना ही बराबर होगा। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान, क्योंकि ये होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, और ये क्षारीय हो जाएगा, इतना क्षारीय भी नहीं होगा ना ये होगा, तो इसका कितना होगा? 7.4, जितना अपना
जल का होता है उसके लगभग ही इसका होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आंसू का, कि जो ह्यूमन का जो आंसू होता है, हमारा जो आंसू आंखों से निकलता है वो कैसा होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है। भाई सिंपल बात है, जितना आपके ब्लड का होगा, जितना आप पानी पी रहे हो, पानी से ही तो भाई इसमें क्या होता है, पानी ही तो होता है, इसके अंदर पानी ही तो होता है, लेकिन पानी थोड़ा क्षारीय रूप में बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा आपको ऐसा नमक जैसा स्वाद आएगा आंसू में। तो ये आपका 7.4 आता है ना, जितना ब्लड का होता है उतना इसका होता है, ना तो ये ज़्यादा क्षारीय होता है और ना ही वो होता है, लगभग उदासीन जैसा ही होता है, उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये आपका 7.4। आपको मैं एज ए वो नहीं, आपको ट्रिक से याद करेंगे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन एज ए आप उससे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं केला। केला सबने खाया होगा लगभग। केले का पीएच मान कितना होता है, तो केला आपने खाया, केला का कभी आपने थोड़ा स्वाद देखा होगा, तो केले का जो स्वाद होता है, केला थोड़ा खट्टा वो खाना आप, कच्चा केला देखना, कच्चे केले का आप अगर स्वाद देखेंगे, ये केला है तो थोड़ा पका ले लिया मैंने, अगर कच्चा केला आप लोगे तो कच्चा केला आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा दोस्तों। कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा दोस्तों। और खट्टा लगेगा तो इसका मतलब वो अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तो उसका 7 से नीचे होगा, 7 से नीचे उसका पीएच मान होगा। तो 7 से नीचे कौन सा है, ये दो हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, खत्म। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब वो कितना खट्टा होगा, अब केला खाया होगा तो केला थोड़ा ज़्यादा खट्टा लगता है हमको, पका नहीं कच्चे की बात करो, पका भी थोड़ा थोड़ा हमको खट्टा लगता है, महसूस होता है। तो यानी 6 तो इसका हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर कितना है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और रेंज में आपको आंसर में ऑप्शन में मिले तो डेफिनेटली करना, क्योंकि रेंज वाला अधिकतर वो सही जाता है दोस्तों। तो केला का पीएच मान कितना हो गया, 4.5 से 5.2, यानी 4.5 से 5.2, यानी वही 4.5 से 5 के बीच में इसका पीएच मान होता है केले का। अगले क्वेश्चन की बात करें, पीएच फॉर्मूला क्या है, पीएच का फॉर्मूला क्या है। तो पीएच का फॉर्मूला आपको पता है, पीएच का फॉर्मूला होता है पी एच बराबर माइनस log 10, ये log 10 की वैल्यू भी होती है, और ये एच प्लस, ठीक है, ये होता है पीएच का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर ये लॉग ये तो होता नहीं, उपरोक्त दोनों भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन इसमें एक बात हो, पहले पीएच की फुल फॉर्म और समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी होते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसका हम ऐसे भी बता सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर किसी जगह पर कितनी है वो हमें पीएच से ही पता चलता है, कि पीएच का फॉर्मूला क्या है, पता चल गया। पीएच की फुल फॉर्म क्या है हमको पता चल गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें, थोड़ा सा इसका पता भी पड़ेगा खोज किसने की, क्या है, क्या कुछ होता है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको इंक्लूड किया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। मैंने पहले ही जब मैंने बताया था स्केल, आपको बता दिया था, स्केल में 1 से लेकर 14 तक होते हैं, और 7 इसका उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो यानी खट्टा। जितना ज़्यादा कोई चीज़ खट्टी है उतना ज़्यादा उसमें उतना उसमें कम पीएच मान है, और जितनी ज़्यादा चीज़ अगर वो खारी है उसमें उतना ही ज़्यादा आपका ये है दोस्तों, ठीक है, क्षार है। तो आपसे कह रहा है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा, तो ऑब्वियसली आप सोचिए क्षारीय घोल क्या होगा, उसका 7 से ज़्यादा होगा, तो 7 से ज़्यादा, आंसर हो गया बी, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है, तो 7 से ज़्यादा इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बात करें अम्लीय घोल, अगला क्वेश्चन मिल गया आपको, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल आपको वही स्केल याद रखना है, स्केल को सिर्फ याद दिमाग में बिठाना है, 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, और बिल्कुल 7 उदासीन। तो ये अम्लीय घोल मतलब 7 से कम होगा, आंसर हो गया 80, 7 से कम, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों, तो देखो पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मैंने पहले ही बताया, ये आपको पीएच स्केल का फोटो भी दिख रहा होगा इसमें। देखो 0 से लेके और ये कहाँ तक होती है, 14 तक होती है दोस्तों। 7 इसमें क्या है, न्यूट्रल बताया है, और ये आपका बेसिक होता है, और ये आपका एसिडिक होता है। 7 से इस तरफ जाते हैं तो एसिडिक पावर
बढ़ जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपसे कहूँ सबसे ज़्यादा एसिड किस में होता है, तो वो होता है आपका बैटरी का जो एसिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा वो अम्लीयता होती है दोस्तों। तो अभी वो पूछ रहा है मीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो होता है आपका 0 से 14 आपके मीटर का रेंज होता है। इसका पीएच जो मीटर होता है उसका रेंज होता है दोस्तों, ये पता पड़ गया। आगे मिलते हैं, पीएच का पूर्ण रूप क्या है, पीएच किसे कहते हैं, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी बताया था आपको क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन दोनों हैं। इसका आंसर है सी। मैंने अभी बताया था आपको पी स्मॉल है और एच कैपिटल है इसमें। तो पी का मतलब दो होते हैं, एक तो पावर होता है और एक होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल भी होता है और पावर भी होता है दोस्तों, दोनों ही इसके सही हैं। और एच का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन, एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन उसमें डाल देता है दोस्तों। तो अभी आपको ध्यान रखना है पीएच का क्या है फुल फॉर्म, ठीक है। हाँ, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा दोस्तों। क्योंकि ये कह रहा है पीएच स्केल की खोज किसने की। मैंने देखो यहाँ पर एक वैज्ञानिक दिख रहा है आपको और इसके पास ये स्केल टाइप का है। ये जो महानुभाव हैं, ये वैज्ञानिक साहब हैं, ये आपका सारेंसन नाम है इनका, सारेंसन। इन्होंने ही पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों। ये एक वैज्ञानिक थे सारेंसन, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, एक लेबोरेटरी में काम करते थे और इन्होंने इसकी क्या कर दी थी, खोज कर दी थी। तो मैं विद चित्र आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, विद चित्र। अगले उसकी बात करें, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, टमाटर के रस का। अब दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। टमाटर का अलग होता है, टमाटर के रस का अलग होता है, ये आप ध्यान रखना। बेसिकली टमाटर का पीएच मान अलग होगा, टमाटर के रस का पीएच मान अलग होगा। जैसे ही आप उसको घोलते हो, टमाटर को वो करते हो, तो उसका जो पीएच मान है उसमें परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। तो अभी बात करें टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.1 दोस्तों। आपको ऑब्वियसली बात है, देखो ये होगा नहीं, टमाटर क्या है खट्टा होता है स्वाद में, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्षारीय हैं, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में से, इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है, उसको हम आसानी से खा सकते हैं टमाटर को। अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो हम खाएंगे नहीं, जिस चीज़ को खा नहीं सकते और ज़्यादा खट्टा है इसका मतलब उसका पीएच मान उतना ही कम है, समझ गया। तो अभी बात करते हैं इसका पीएच मान, एक ही अपने पास ऑप्शन बच रहा है 4.1। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान इससे थोड़ा रस से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रस से बढ़ के हो जाता है ये 4.5, जितना 4 है उतना पॉइंट में बढ़ जाता है। तो 4.5 टमाटर के रस का पीएच मान होता है। अभी मैं बात करूँ इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर के में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड, और एक एसिड और पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, ये दो अम्ल इसमें पाए जाते हैं टमाटर के अंदर दोस्तों। तो ये टमाटर का भी पता चल गया, साथ में टमाटर के रस का भी पता चल गया दोस्तों। वीडियो के अंत में भी मैंने क्वेश्चंस की एक क्विज रखी है, उसका जवाब आप अभी पढ़ेंगे तो आसानी से दे पाएंगे दोस्तों। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडे का पीएच मान कितना होता है, जो आप अंडा खाते हो उसका पीएच कितना होता है। तो बेसिकली आप ये बताओ, जो अंडा होता है, अंडा आपको कैसा लगता है, खट्टा लगता है क्या, या आपको नॉर्मल लगता है, या आपको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खारे टाइप का लगता है, आपको कैसा लगता है। तो अंडा जब आप खाते होंगे तो आपको खट्टा तो लगता नहीं बिल्कुल भी, अंडा आपको लगभग ऐसा ही लगता है, उदासीन टाइप का। अब आपको पता है कि उदासीन तो सिर्फ जल है, ये तो उदासीन है नहीं, तो ऐसा ही लगता है। तो या इसका होता है आपका थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का सा अंडा। तो इसका होता है 7.8, अंडे का पीएच मान कितना होता है 7.8 होता है दोस्तों। क्योंकि ये होता नहीं, एक होगा तो कोई खा ही नहीं सकता एक को, तो एक तो फिर आपका तेजाब जैसा ही हो जाएगा, आपको जला देगा, ठीक है। 11 होगा आपको बहुत खारा हो जाएगा, उसको कोई खा नहीं सकता बिल्कुल भी। तो आपको बचा क्या ऑप्शन, ये। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर तो उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शनों से भी आप
पता कर सकते हैं दोस्तों आराम से, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उस ऑप्शन में आप उसका मतलब नॉर्मली आपको सोचना है एज ए टेस्ट दे सके, इसमें टेस्ट कैसा आ रहा है, मैंने अगर खाया है लाइफ में तो मुझे कैसा टेस्ट लगा, उसके अनुसार आप पीएच स्केल को सिर्फ माइंड में रखो, आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आपको ज़्यादा वो भी नहीं करने की है इसमें कि मुझे याद करना है, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एज ए टेस्ट के आधार पर भी दे सकते हैं, जैसे अंडा का आपने देख। नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जो हमारी स्किन होती है वो स्किन का पीएच कितना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो स्किन हमारी जैसी भी होती है उसका हमें सिर्फ बताना है कि हमारी वो अम्लीय होती है स्किन या क्षारीय होती है। अब दो ही हमारे पास वही है, अम्लीय या क्षारीय, दोनों में से एक होगी। देखो हमारी जैसे हम स्किन से पसीना निकलता है दोस्तों, पसीना कैसा होता है, क्षारीय होता है। हमको पता है पसीना कैसा होता है, क्षारीय होता है। जब पसीना क्षारीय होता है तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर त्वचा भी क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि वो नमक जैसा निकलता है, ठीक है। अगर हमारी उसके अंदर ये जो त्वचा होती है उसके अंदर भी क्षार होगा तो क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या रहता है, अम्ल रहता है। तो ये हमारी कैसी होती है, अम्लीय होती है दोस्तों, क्योंकि ये अम्लीय होता है, क्योंकि ये जो त्वचा है इससे हमारा खून निकलता है, ब्लड निकलता है, और जो ब्लड निकलता है और ब्लड भी आपको पता है कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय होता है ब्लड भी। जब ब्लड भी क्षारीय और आपका जो पसीना निकल रहा है वो भी क्षारीय है, तो आप मुझे एक बात बताइए, दोनों क्षारीय क्षारीय होंगे तो इनको कोई ना कोई तो उदासीन बनाने के लिए चाहिए, इनका माध्यम तो उदासीन हो सॉरी अम्लीय चाहिए जो इनको उदासीन बना सके। तो ये कैसा होता है, त्वचा हमेशा हमारी कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब ये तो हमें पता चल गया है कि हमारी त्वचा कैसी होती है, अम्लीय, क्योंकि हमारा जो पसीना निकलता है, पसीना क्षारीय होता है, जो हमारी त्वचा हो सॉरी हमारा ब्लड होता है वो भी हमारी कैसी होती है, क्षारीय। तो अब बात होती है त्वचा, त्वचा क्या होगी, अम्लीय, क्योंकि त्वचा के नीचे क्या है, ब्लड है, और त्वचा के ऊपर क्या है, क्षार है, यानी नीचे भी क्षार है ऊपर भी क्षार है, तो बीच में क्या होगा, अम्ल होगा, सीधी सी बात है। तो ये कैसी होती है, अम्लीय। अब ये कितनी अम्लीय होती है, तो देखो ये तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। तो अभी बचा क्या, इन दोनों में से बचा, तो ये इतनी ज़्यादा अम्लीय भी नहीं होगी, ये इतनी होगी जो इसको बैलेंस कर सके। तो इसका आंसर होता है 5.5, यानी 5.5 पीएच इसका क्या होता है, त्वचा का होता है, हेल्थी हेल्थी स्किन। अब इसको और अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप सीधी सी बात करो, हेल्थी मतलब आपका लगभग दो आदमी ऐसे हैं अभी, जैसे राहुल गांधी जी भी हैं और आपके सलमान खान जी भी हैं। सलमान खान, इन दोनों की एज कितनी है अभी, 55 है, और दोनों कैसे हैं अभी, हेल्दी हैं। तो उनके हेल्दी स्किन का कितना हो गया, समझ गया, 5.5। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखा होगा आपने, थोड़ा मन भी ललचाने लग गया होगा, बियर का पीएच मान कितना होता है। हम बियर पीते हैं, बियर को आपने टेस्ट किया है, कई लोगों ने नहीं किया। मैं कहता हूँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक चीज़ है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने सीधी सी बात मुझे बताइए, जब कोई दारू पीता है, बियर पीता है, कुछ भी पीता है, तो पीने के बाद आपने देखा होगा जो मुंह को ऐसे करता है, वो एक तरह का ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि उसको शायद ये खट्टा लगी है, स्वाद में कैसी लगी है, खट्टी लगी है। और जो कोई चीज़ स्वाद में खट्टी लग रही है, तो आप बताइए जो स्वाद में खट्टी लग रही है इसका मतलब वो कैसी है, अम्लीय है। जिसने भी पी होगी उसको तो पता ही होगा, जिस भाई ने नहीं पी वो किसी दूसरे को पीते हुए तो कभी देखा होगा लाइफ में, उनको पूछ भी सकते हैं कि ये कैसी लगती है, तो वो भी बताएगा खट्टी लगती है। जब खट्टी लगती है तो उसका एसिड यानी वो अम्लीय है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये इसमें से खत्म हो गया दोस्तों, क्षारीय तो हो ही नहीं सकते। अब इतनी भी अम्लीय नहीं है कि उसको आदमी पी नहीं सकता, पी रहा है। अम्लीय मतलब उसको 3 से ज़्यादा, 3 से कम पीएच मान है, इसका मतलब हमें पीने में बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमारे शरीर को अंदर से जला सकती है। तो इसका मतलब 3 से कम तो है ही नहीं दोस्तों। अब अपने पास ऑप्शन ये दो बचते हैं, तो 6 भी नहीं है। 6 मतलब आपका लगभग उदासीन जैसा हो जाता है कि आराम से आसानी से कोई बंदा पी जाए, ऐसा भी तो नहीं है। तो उसको पीने में थोड़ा सा हमको क्या लगता है, वहाँ पर खट्टापन लगता है, तो इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 दोस्तों। ये है आपका बियर। अब मुझे एक कमेंट करके बताना, जो शराब होती है, दारू होती है, उसका पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट में बताना, शराब का पीएच मान। ओबियसली बात है इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? ये आपके सामने एक मैंने डिब्बी में रखा भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना है? तो आप ऑब्वियसली जिसको हम पी नहीं सकते, सीधी सी क्वेश्चन है, जिसको हम पी नहीं सकते उसका पीएच मान हमेशा कम होगा। जो हमारे शरीर को जला सकता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसको एक तेजाब के रूप में कार्य करता है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो हानिकारक होगा। तो जिसको पी नहीं सकते उसका पीएच मान मैंने बताया था 3 से कम ही होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। 3 से कम होगा तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, 2 पे बात अटकती है। तो HCl है, एसिड है, प्योर एसिड है उसमें। तो बियर में तो एसिड की क्या होगी, मिलावटी तो होगी, थोड़े कम ही तो होगा, और में तो किसी में तो ये तो प्योर एसिड है, इसमें तो मिलावट का काम ही नहीं है। तो ये आपका हो ही नहीं सकता। तो आपका बचा क्या, एक, क्योंकि यही बैटरी एसिड में भी काम करता है, इसका भी यही होता है। और एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोलते हम H2SO4, उसमें भी कितना होता है, एक ही होता है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं उसमें भी आपका पीएच मान एक ही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो दोस्तों ये पता चल गया, एसिड कोई सा भी है जो डायरेक्टली एसिड है उसका पीएच मान उतना ही होगा, एक एक 3 से कम ही होगा। अब बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी सबने पी होगी दोस्तों, कॉफ़ी पीते हैं हम। तो कॉफ़ी हमें कैसी लगती है दोस्तों, स्वाद से बताना, हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कैसी। ये आपको ब्लैक टी दिख रही है, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये आपको ब्लैक कॉफ़ी दिख रही है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये आपको कभी पी होगी स्वाद में, तो कॉफ़ी आपको कैसी लगी? सीधी स्वाद थोड़ी खट्टी खट्टी लगती है। जब खट्टी लगती है तो इसका स्वाद खट्टापन है, तो इसका मतलब कैसी है, अम्लीय है। और जब ये अम्लीय है तो क्षार वाला का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, इन दोनों का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तो अपने पास ऑप्शन बचते हैं ये दो। अब देखो छह जो होता है वो उदासीन, लगभग उदासीन जैसा होता है। तो आप ये मत सोचिए बोले छह होता है। अगर ये कॉफ़ी खट्टी नहीं होती, खट्टी नहीं लगती, तो दोस्तों हम इसके अंदर चीनी नहीं डालते। चीनी इसीलिए डालते हैं उसके खट्टापन को कम करके, न्यूट्रल करने के लिए। तो ठीक है, तो यानी चीनी डालते तभी तो होता है, लेकिन चीनी, बिना चीनी के एक दिन पी के देखो आपको बहुत खट्टी लगेगी दोस्तों। तो ये हो गई आपकी, यानी इसका पीएच मान कितना होता है, 5। अब चाय का पीएच मान कितना होता है? तो चाय का पीएच मान आप इतना ही होता है लगभग इसके ही, तो ये 5.5, क्योंकि कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा अम्लीय होती है कॉफ़ी, और चाय थोड़ी कम होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चाय का ही है आपका। तो ये चाय के आपके 2 कप रखे हैं, आप सबको देख रहे होंगे दोस्तों। इसमें कप की बात कर लेते हैं हम। तो चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय आप सबने पी है, चाय कैसी होती है आप सबको पता है, अम्लीय। अगर बगैर चीनी के, चीनी को हटा दो, बगैर चीनी का आप देखेंगे तो आपको खट्टी लगेगी। और जो चीज़ खट्टी लग रही है उसका पीएच मान कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 7 से कम होगा। अब वो कितनी खट्टी लग रही है वो उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा खट्टी लगती जाएगी उतना पीएच मान घटता जाएगा, ठीक है। 9 तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से डिसाइड करना है। तो देखो 4, इसका मतलब 4 पे तो हम थोड़ा और पीने में मुश्किल हो जाता, खट्टी हो जाती है, दारू जैसी लगती है हमें, लेकिन ऐसा लगता नहीं, ठीक है। 5 पे भी इतना ही लगता, तो हमें 5.5, 5 आपको पता है कि किसकी है। देखो चाय को हेल्थी आदमी है, और इतना ही 5.5 किसका होता है, आपके त्वचा का भी, स्किन का भी इतना ही होता है। हेल्दी स्किन का भी 5.5 होता है, तो स्किन का भी इतना ही होता है और चाय का भी इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हम जब 10वीं में पढ़ते थे दोस्तों, तब इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे अम्लीय वर्षा के। अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं, तो हम सिंपल याद रखते थे, जब वर्षा के पीएच का जो मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। देखो मैंने ये चित्र लिया है अम्लीय एसिड रेन का, ये वर्षा पड़ रही है, जो ये पेड़ पौधे हैं सबके लिए क्या है, ये हानिकारक है। जीव जंतु, मानव जाति, बिल्डिंग, सबके लिए हानिकारक है। सबको क्या कर देती है, ध्वस्त कर देती है, खत्म कर देती है जो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा हमारे लिए क्या है, हानिकारक है दोस्तों। हानिकारक है इसका मतलब एसिड आता है उसके अंदर, तो एसिड है। अब एसिड क्या है, ये तो है नहीं दो, तो इन दोनों में से ही है, ठीक है। तो इसका आपने सबने पढ़ा होगा 5.5 इसका सही आंसर होता है, 5.5, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 5 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आपको पता चल गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे हम बात करते हैं अभी इसका,
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वो है आपका मानव लार का पीएच मान कितना होता है। जो मानव हमारी लार होती है, देखो ये अपनी लार है, जीभ से जो लार निकलती है वो कैसी होती है, उसका पीएच मान कैसा होता है। लार का पीएच मान हमसे पूछा गया है दोस्तों, और सबने देखा होगा जो लार होती है हमारी वो क्या है। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जीभ ही हमको पता लगाती है कि हमें ये कोई चीज़ खट्टी लग रही है, या हमें मीठी लग रही है, या हमें फीकी लग रही है, खारी लग रही है। हर तरह का कैसा स्वाद कौन देता है, जीभ। और जीभ तो जीभ तो एक वो काम कर रही है, लेकिन जीभ से हमारी लार नहीं आती। लार लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाती है। लार हमारी जो आती है वो आती है हमारी लार जो ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह के अंदर, वहां से हमें आती है लार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ये कैसी होती है, हमेशा खट्टी होती है। कैसी होती है, खट्टी। तो इसका आप ध्यान रखना, बेसिकली खट्टी होती है। वो जो कोई चीज़ खट्टी है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका अम्लीय है। तो ये आपकी लार कैसी होती है, अम्लीय। ये आज ध्यान रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, तो लार अम्लीय होती है। तो देखो ये होता है आपका 6 से 7.5 के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होती जितना हम सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा अम्लीय और क्षारीय दोनों को मिक्सअप होता है। देखो जीभ हमारा हर तरह का टेस्ट करता है। इसको ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी याद करने की। जीभ हमारा ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका आंसर है। जीभ है हमारा। ठीक है, इस पे क्या है, थोड़े थोड़े से टेस्ट करने के वो होते हैं। जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं हर चीज़ को ये टेस्ट करती है, चाहे अच्छा अम्लीय खा रहे हैं चाहे हम क्षार खा रहे हैं, दोनों को क्या करती है, टेस्ट करती है। जब ये दोनों को टेस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये दोनों के बीच वाली कड़ी इसके अंदर होगी। इसके अंदर अम्ल भी होगा, क्षार भी होगा और उदासीन भी हो सकती है। तो लार के अंदर तीनों चीजें होती हैं। तो लार बेसिकली हम ये कहें कि प्योर अम्लीय होती है, ऐसा नहीं है। लार हमेशा अम्लीय भी होती हैं। लार हमारी कैसी होती हैं, अम्लीय भी होती हैं, और लार हमारी क्षारीय भी होती हैं। अम्लीय भी होती हैं और क्षारीय भी होती हैं, और इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये उदासीन भी होती हैं। तो जो लार होती हैं बेसिकली हमारी तीनों तरह की होती हैं। यानी ये जो होती हैं, ठीक है, ये जो होती हैं लार, ये हमारी दो तीनों तरह की होती है। मतलब अम्लीय भी होती हैं और उदासीन भी होती हैं और क्षारीय भी होती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी 20 क्वेश्चनों का सेट। अभी मैं आपके सामने आपके इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली इसके आंसर दे पाएंगे। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने हैं, इनके जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना है दोस्तों। ये इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस को लिया है, 5 क्वेश्चन जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम। अगर वीडियो आपने देखी, आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जय हिंद। प्यारा सा जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो आपकी अच्छी लगी दोस्तों, कैसे बताएं, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं दोस्तों। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट इससे संबंधित, तब तक के लिए जय।